हेलो फ्रेंड्स। बहुत ही खास और एक नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है मैट्राइसिस। गाइस, ये मैट्राइसिस का बहुत अच्छा वेटेज है और ये स्टूडेंट फ्रेंडली है। इसके पूरे मार्क आपके जेब में है अगर इसके ईच एंड एवरी कंसेप्ट और हर बात को अगर आप अच्छी से समझो तो। और नहीं समझने जैसा कुछ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है दोस्तों। मैट्राइसिस मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर विद इन दिस ब्रैकेट। ऐसे इस टाइप के ब्रैकेट में जब आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स। और ऐसे कई सारे मैट्रिक्स मिलकर बनते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये जो ऐसे ब्रैकेट है, इस टाइप के ब्रैकेट में जिस तरह से आपने नंबर को रिप्रेजेंट किया है वो होता है मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर। सो गाइस, जनरली मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होता है ए बी सी, मतलब इस तरह से कैपिटल लेटर के सिंबल से 2 3 5 1 6 8, बराबर। मतलब उसकी कुछ भी है, जरूरी नहीं कि वो इसी तरह हो कि नीचे दो ऊपर दो, यानी जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, नहीं, ये इस तरह भी हो सकता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड गाइस, जैसे मैंने कहा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, आप किसी भी तरह के तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और उसके अंदर जो आपने एलिमेंट्स लिखे हैं ना, ये एलिमेंट रिप्रेजेंट होते हैं इस सिंबल से, ए सफिक्स आई जे, ए सफिक्स आई जे। एंड उसकी ऑर्डर को दोस्तों, मैट्रिसेस की ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम बाय एन से। किससे करेंगे हम? एम बाय एन, वेयर एम इज टोटल नंबर ऑफ रोज एंड एन इज टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, रोज मतलब क्या? ये हॉरिजॉन्टल लाइन। सो टोटल नंबर ऑफ रोज हुआ एम, एंड वर्टिकल लाइन मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी ये हो गया टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। सो देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस वाले मैट्रिक्स की, तो ये मैट्रिक्स, ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है, इसकी ऑर्डर क्या है? दो रो है, एक रो दो कॉलम है। सो इसकी ऑर्डर होगी 2/2। अगर इसकी बात करो तो यहाँ रो दो है लेकिन कॉलम 3 है, सो 2/3। कंपलसरी पहले रोज ही लिखना है, बाद में कॉलम्स लिखना है। सो टोटल नंबर ऑफ रोज बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, ये होती है कोई भी मैट्रिक्स की बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड बेसिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और उसके अंदर के जो भी एलिमेंट लिखे ना हमने, 2 3 4 3, यहाँ पे 2 3 6 5 1 8, ये होते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जैसे दोस्तों, अगर मैं बात करूं ये मैट्रिक्स की, जैसे देखो ये मैट्रिक्स को मैं फिर से ए बोल दूं, 3 -1 0 2 8 7। मुझे बताओ यहाँ पे क्या ऑर्डर है मैट्रिक्स की? यहाँ पे 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, सो 2/3, बराबर। अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे बोलो A22 एलिमेंट कौन सा है, A21 एलिमेंट कौन सा है, A23 एलिमेंट कौन सा है, सो गाइस यहाँ पे आप निकाल सकते हो। बस आपको ये कंसेप्ट समझ जाए, सिंबल समझ जाए कि 2 में पहला एलिमेंट ये हमेशा रिस्पेक्टिव रो नंबर होता है। मतलब ए आई जे में ये जो आई है ये हमेशा रिस्पेक्टिव रो नंबर, रिस्पेक्टिव रो नंबर। और गाइस, ये जो जे है वो मतलब हमेशा रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर है। ठीक है, सो रिस्पेक्टिव रो नंबर एंड रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर। तो मुझे बताओ, अगर मैं A22 की बात करूं, पहला मतलब हमेशा रो नंबर यानी 2 नंबर की रो, एंड दूसरा मतलब रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर यानी 2 नंबर का कॉलम। सो सेकंड रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? सेकंड रो, मुझे बताओ, सेकंड रो रही है, उसमें सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये रहा सेकंड कॉलम। तो मुझे बताओ, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का इंटरसेक्शन कहाँ हुआ? 8 पे। सो वो एलिमेंट कौन सा मिला आपको? 8। वो एलिमेंट आपको मिला दोस्तों 8। ठीक है, सो उसी तरह अगर मैं बात करूं अब A21 की, सो A21 मतलब क्या? अगेन, पहला मतलब हमेशा रो नंबर और उसके बाद जो है कॉलम नंबर, तो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो यानी ये, उसमें फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो इस रो में फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन है? 2। अगेन अगर मैं बात करूं A23 की, तो फिर से सेकंड रो में थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो ये कौन है? 7। तो ये होता है दोस्तों बेसिक सा स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स। अगर एक बार फिर से आपको समझाऊं, तो मैट्राइसेस ये रिप्रेजेंट होता है इस सिंबल से, और उसको ऑर्डर अगर हमें देना है तो उसके टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं वो देख लो, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो देख लो, वो होगी उसकी ऑर्डर, जो हम m बाय n से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे m मतलब हमेशा टोटल नंबर ऑफ रोज एंड n मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। और अगर हमें देखना है उसके अंदर के एलिमेंट, तो वो रिप्रेजेंट होते हैं इस ए आई जे सिंबल से, वेयर आई इज रिस्पेक्टिव रो नंबर एंड जे इज रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर। ठीक है, सो आई मतलब रिस्पेक्टिव रो नंबर, जे इज रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर। वो आपने उस हिसाब से कई एग्जांपल देख लिए इसमें। कभी कभार आपको ये मैट्रिक्स बनाने भी बोलता है, आपको ए आई जे का फॉर्मूला देता है और आपको बोलता है कि आप मैट्रिक्स बनाओ। जैसे देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे आपको दे दूं कि इफ ए आई जे इज इक्वल टू 2i प्लस 3j
ठीक है, ये आईजे का फॉर्मूला दे दिया है। सो फॉर्म मैट्रिक्स ए विथ ऑर्डर 3/3। 3/3 मतलब 3 रोज 3 कॉलम। सो मुझे बताओ, अगर मुझे 3/3 कॉलम बनाना है तो पहली रो में पहला एलिमेंट, फिर पहली रो में दूसरा एलिमेंट, फिर पहली रो में तीसरा एलिमेंट, बराबर, ये बन गए 3 कॉलम। अगेन अब दूसरी रो में हमेशा पहले हम क्या लिखते हैं, रो नंबर देन कॉलम नंबर। दूसरी रो में पहला एलिमेंट, दूसरी रो में दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो में तीसरा एलिमेंट। उसी तरह तीसरी रो में पहला, तीसरी रो में दूसरा, तीसरी रो में तीसरा। सो गाइज ये क्या बन गया, 3 रोज बाय 3 कॉलम्स। ठीक है, सो 3 रोज बाय 3 कॉलम आपको बनाना था, आपने एक बेसिक ढांचा तो बना लिया। अब बस ये रहा फॉर्मूला गाइस। अब ये जो आपने 1 1 लिखा है ना, यहाँ आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है। जहां आपने 1 2 लिखा है, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है। बस इस फॉर्मूला में रिस्पेक्टिव आई और जे की वैल्यू डालना है और ये 9 के 9 एलिमेंट आपको निकालना है। जहां पे आप A21 बोल रहे हो तो यहाँ आई की वैल्यू 2 रखो, जे की वैल्यू 1 रखो, खत्म। सो मुझे बताओ, अगर मुझे A11 निकालना है, अगर मैं आपके सामने कुछ सैंपल कैलकुलेशन कर लूं, सो A11 में इस फॉर्मूला में, कहां पे, इस फॉर्मूला में गाइस, यहाँ फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में आपको रखना है आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू भी 1। सो देखो क्या हुआ, 2 × 1 2 प्लस 3 × 1 3, पहला एलिमेंट आपको मिला 5। पहला एलिमेंट क्या मिला, 5। उसी तरह अगर मैं बात करूं A12 की, A12 में आई की जगह 1, जे की जगह 2, सो 2 × 1 2 प्लस 3 × 2 6, 2 + 6 8। और बस ये हुआ कुछ सैंपल। अगर आपको बात करना है A13 की, तो आई की जगह 1, सो 2 × 1 एंड जे की जगह 3, सो 3 × 3 9, ये हो गया 11। ठीक है, सो ये हो गया गाइस बेसिकली 3/3 का स्ट्रक्चर। अब आपको क्या करना है, सेम इसी तरह सेकंड रो थर्ड रो बना लेना है। जैसे अगर मैं बना लूं, यहाँ आई के जगह 2, जे के जगह 1, सो 2 × 1 2 × 2 4 एंड 3 × 1, मतलब ये हुआ 7, 4 + 3। सैंपल कैलकुलेशन दिखा दिया, बस अब मनी मन कर लो। ठीक है, सो 2 2, सो 4 एंड 6 10, देन अगेन 2 3, सो 2 × 2 4, 3 × 3 9, ये हुआ 13। सेम उसी तरह 3 1, सो 2 × 3 6 एंड 3 × 1 9, ये हो गया 9। सो 3 × 2 6 एंड 2 6 12, और ये हो जाएगा 3 2 6 एंड 3 3 9 15, खत्म। सो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार वो आपको मैट्रिक्स दे दे जो आपको बनाना पड़े। सो कई बार ऐसा भी होगा कि वो आपको मैट्रिक्स दे देगा और बस इस तरह जो मैंने यहाँ देखा था, इस तरह आपको एलिमेंट निकालने बोलेगा, एकदम बेसिक सी बात है। ठीक है, चलो गाइस,